भाई पीछे सर, पीछे हो जाओ, वहाँ आप आओगे कैमरे में। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक। नहीं, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। हम करें तब दिक्कत ना करें। आपको जानना है कि वही सब इंस्पेक्टर दिल्ली वाला ये मैं भी जैसे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम जो फॉरेन फ्यूजिटिव्स कहते हैं, बाहर विदेशों में बैठ के यहाँ पे रैंसम कॉल करते हैं, उनको लगातार लेके आ रहे हैं। उस ऑपरेशंस में एक और हमें एक कामयाबी मिली है आज। एक अमन बैसवाल बैसवाल गांव है इसका नाम अमन कुमार है, जो जो एक गैंग है उससे बिलोंग करता है, जो रोहित गोधरा एक फ्यूजिटिव है उस गैंग से बिलोंग करता है। और इसको आज यूएसए से डिपोर्ट करवाया है और इसको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके हमारा टीम लेके आ रहे हैं। और ये अमन कुमार जो है, इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 6 ये फॉरेन जाने के पहले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 3 तो 2 हत्या के केस है और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर्स भी है और भी केसेस है। और एक फॉरेन जाने के बाद हमें पता चला कि नकली अपने फादर का नाम और विलेज एड्रेस वगैरह चेंज करके उसके फोर्ज्ड पेपर्स देके इसने अपने पासपोर्ट बनवाया है। और अराउंड जून 2024 में ये दुबई गया था, फिर वहाँ से फिर वो दूसरे रूट पकड़ के यूएसए चला गया है। सो लगातार हम संपर्क में रहे हैं। सीबीआई जो हमारे एनसीबी है उनके थ्रू हमने सारे जो फॉर्मेलिटीज फॉलो करना होता है, एलओसी इशू करवाया हमने और आरसीएन इशू करवाया है। और एनसीबी ने लगातार यूएस अथॉरिटीज के साथ टच में रहे हैं इंटरपोल के जरिए। और उसके उस लगातार मेहनत की वजह से तो वो आज उसको हम डिपोर्ट करने में सक्षम हुए हैं। और ये इसके पहले हम 5 पिछले साल में मतलब 5 लोगों को कर चुके हैं और ये यूएसए से सेकंड है, थर्ड है। सो फर्स्ट तो लखविंदर लक्का हरियाणा आया था, जो बेशक एनआईए ने एनआईए के कस्टडी में गया था अनमोल बिश्नोई, तो उनकी आरसीएन थी, तो वो भी हरियाणा में कई केसेस में वांटेड है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अब ये थर्ड वन है यूएसए। और भी उम्मीद है, और भी 2 लोग डिटेन्ड है ही वहाँ। जो एक भानु राणा कहते हैं जो करनाल एरिया में है, और एक मोनी राणा है, ये दोनों डिटेन्ड है यूएसए में। और एक जॉर्जिया में एक वेंकट गर्ग डिटेन्ड है, और आर्मीनिया में एक लवप्रीत ये डिटेन्ड है। सो इस तो ये जो लगातार जो ये टाइम लगता है इन कामों में, लेकिन लगातार प्रोफेशनली काम करने की वजह से ये कामयाबी हमको मिल पा रही है। सो अब इसकी वजह से पिछले 3 साल से इसका एफर्ट्स एसटीएफ कर रहे हैं। तो एसटीएफ का अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन 35 आरसीएन इशू होती है, आइडेंटिफाई करके सबके रेड कॉर्नर नोटिस कर रखे हैं और लगातार चल रहे हैं। और इसका हमें ये भी मिला है और गिले लगा रहता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो उनके फाइनेंस को मैनेज करते हैं
उनको फाइनेंस करते हैं या उनको लॉजिस्टिक्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई वो लगातार हम करते हैं। और जो शूटर्स नए नए पैदा ये होते रहते हैं, वो उनको फिर आइडेंटिफाई करना और उनको पकड़ के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये 3 अलग अलग सभी इंटीग्रेटेड है। उनके लिए तीनों इम्पोर्टेंट है। हम तीनों अलग अलग से बना के हमने 3 स्ट्रैटेजी है। एक फॉरेन से लाना और जेल में रहने वालों को काबू करना और फाइनेंशियल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स उनके खिलाफ कार्रवाई करना और शूटर्स को जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। ये तीनों पहलू एसटीएफ लगातार करते आई है, जिसकी वजह से पिछले साल में लगभग 35% जो कॉल्स है, तो 1-2 गैंग में तो कम्प्लीटली बंद हो चुका है जो एक्सटॉर्शन कॉल्स आना। सो ऑलमोस्ट 35% जो 35% जो कॉल्स है वो नीचे आई है। और हमें उम्मीद है कि जो भी बचे हुए हैं, तो 1-2 ही लोग जो है जिनको हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे उनके लिए भी हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। जैसे रेगुलेटरी कंप्लीट, तो ये एक बार इसको जैसे उनको भी हमें लोकेट कर लेंगे तो उनको भी इसी तरह से लाने में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। ये मासूम हवाई से फायरिंग से शुरू में आया था, तब हिमांशु भाऊ गैंग की जिम्मेदारी कैसे रोजमर्रा के टच में आया सर? सो एक वही का है जो अभी तक जो पूछताछ हुई है, तो हमें आइडिया है कि कोई 2 लोगों की फोटोग्राफ में अभी भी यहाँ नहीं पहुंचे, हमने पूछताछ नहीं किया है। तो हमें लगता है कि ये अंकित नरवाल है एक, जो गोहाना से बिलोंग करता है, उसके माध्यम से उससे रोहित वगैरह से कहीं ना कहीं इसकी मुलाकात हुई। कहाँ से पासपोर्ट बनाया, किस तरह से पासपोर्ट बनाया, एक बार फिर वाले में खड़ा हो गया पासपोर्ट बनाने पर, किस तरह के प्रोसेस से इसने एड्रेस दिल्ली का दिया है, दिल्ली से बनवाया है और वो एड्रेस फोर्ज्ड है, देयर इज नो सच एड्रेस, और उसका फादर का नाम भी इसने चेंज किया है। ठीक है, तो वही से करवाया। अभी उसके आते ही सब वो तो ऑन रिकॉर्ड है, तो सभी लेके जो नकली पासपोर्ट बनाने का मुकदमा अलग से दर्ज है, तो उस पर तो सभी डिटेल्स आए हुए हैं। अमेरिका में कहाँ पे रहता था? ये अभी पूछताछ होगी, पूछ के बताएंगे। मतलब जो भी ये लोग है, मेजोरिटी है एलए में रहता है, तो ये 10 मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ, और ज्यादातर रोहतक, सोनीपत और झज्जर, ये तीनों जिले में दर्ज है। और वो वही 6 इसके जाने के पहले हैं, 4 मुकदमे वहां जाने के बाद जो इसने वारदात वहां से करवाया है उनके दर्ज। तो वही रोहतक है, सोनीपत, झज्जर, ये तीनों जिलों में मेजोरिटी दर्ज है। ये सिर्फ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हायर सेकेंडरी पढ़ा हुआ है और उसके बाद ड्रॉप आउट है और कॉलेज गया नहीं, और अभी आएंगे जो ज्यादातर पूछताछ में और बताएंगे आपको। कितने समय से तलाश ये गया पहले दुबई गया है 24 में, तो इसका नाम सरफेस हुआ है अराउंड 24 के ही मतलब एंड ऑफ ईयर में, लास्ट ईयर, उस साल के नवंबर दिसंबर में इसका नाम सरफेस हुआ। ये भी इनके लिए आदमी प्रोवाइड कर रहा है या इनके लिए अरेंज कर रहा है, तो जब पता चला है तो ये फॉरेन जा चुका था। उसके बाद हमने सारे कार्रवाई शुरू करी, उसके LOC RCN सब कुछ करवाया। सो कम से कम 1.5 साल तो लग ही गया, जब से अब्रॉड गया है, तो आज इसको ला रहे तो 1.5 साल लग गया है उसको लाने। इसका डिटेंशन तो वहां पे 2-3 महीने हो चुका है, हो चुका है। उसके बाद हाँ जी, हाँ जी। दर्ज तो हमने यही किया है। कौन सा एफआईआर नंबर? 886 हमने गोहाना में किया है एफआईआर, हमने किया है गोहाना में। सर, पहले के मुताबिक अब ऐसे रिजल्ट को बाहर देश से लाना क्या एजेंसीज के लिए आसान हुआ है? हाँ, पहले मुश्किल था या
देखो बात तो ये है कि पहले ये चैलेंज इतना था ही नहीं। ओके, ये चैलेंज ही जो शुरू हुआ पिछले 3 साल में। वैसे मैं पीछे भी एसटीएफ में रहा हूँ, तब तो एक ही था जो कौशल को हम लाए थे। ठीक है, तो वो एक कौशल ही अब्रॉड था, तो बाकी सब तो यही थे। उसके बाद जो कोविड के बाद इन्होंने कुछ नॉर्म्स जब ये किया है, उस पे इन्होंने एडवांटेज लिया है। सो जिसकी वजह से सारे ये झूठे जो फोर्स पेपर्स पे बना बना के निकल चुके थे। तो अब इस 3 साल में एजेंसीज ने भी सीखा है, इंटरनेशनल जो प्रोसीजर्स है उसको सीखा है, और उन देशों जिन देशों में ये अब चरण ले रहे हैं, उनके भी प्रोसीजर सीखा है, उनके साथ कि वो क्यों क्या चाहते हैं, वो कैसे कागज चाहते हैं, कैसे मीटिंग्स चाहते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब कुछ सीखा है। तो और इंटरनेशनल इस पे जो प्रोसीजर्स पे इतना टाइम लगता ही है। सो मुश्किल इसलिए था कि हमें वो चैलेंज था ही नहीं। उस चैलेंज नहीं था तो हमें ज़्यादा कुछ इतना नॉलेज था नहीं। अब हमारे एएसआई कांस्टेबल लेवल तक उनको एक ये पता चल गया कि क्या क्या हमने, एक आदमी जैसे उनको पता चलता है बाहर है तो क्या क्या करना है, सबको प्रोसीजर पता है, जल्दी जल्दी पेपर वर्क हो जाता है, बिकॉज एक टेम्पलेट है हमारे पास। दूसरा, एक आदमी गायब होते ही वो उसको नहीं जाने देना, उसके लिए क्या क्या है प्रिवेंट है, इसलिए जाना यहाँ से जो निकल रहे उनको भी हम थोड़े से कम कर पा रहे, और निकल भी गया तो उसके लिए जल्दी हम पेपर वर्क कर लेते तो हमारे लिए आसान हो जाता है। एंड यस, कुछ देशों से इजी होता था पहले, कुछ देशों से थोड़ा मुश्किल होता था। तो एक दो कंट्रीज उन्होंने सीरियसनेस समझा, बिकॉज ये जाके वहां पे भी उड़दंग मचाए, तो तब उनको पता चला कि एक्चुअली उनको भी प्रॉब्लम है, तो वो फिर उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। मोस्ट वांटेड अपराधी भी बाहर हैं सर, जी जैसे गोली बराड़ है, जी रोहित गुजारा है, इनकी गिरफ्तारी कब तक मुमकिन हो पाएगी? क्या एजेंसियों को पता है कि कौन से देश में है? कब तक इनकी गिरफ्तारी को पॉसिबल किया जा सकेगा सर? नहीं, वो जिनका नहीं पता है, हम नहीं पता है, तो अगर वो उस पे जो भी उसके लिए जो स्टेप्स है वो ले ही रहे हैं। दे प्ले गलती कभी ना कभी करेंगे, तो वी एक्सपेक्ट देम टू कम सम मिस्टेक। सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स के द्वारा ये बार-बार भी बात फैलाई जा रही है कि लॉरेंस हुआ है और गोली गुजारा हुआ है, गोल्डी बराडू में आपस में गैंग से अलग बिखर गई है, अलग-अलग हो गई है, अलग काम कर रही है। क्या कुछ ऐसा कुछ है, कैसे अफवाहें सर? वो बिखरे ना बिखरे हमें क्या एक तो कि क्राइम कोई भी करे, हर बार नाम रोज खाने देना, एक सेपरेटली काम करना या क्राइम करना, कुछ ऐसा जानकारी है सर? नहीं, हमें तो जो क्या कहते हैं ये अपने इन्वेस्टिगेशन से मतलब है। ओके, ऑल ऑफ देम आर क्रिमिनल्स फॉर अस। ओके, वेदर दे आर फ्रेंड्स और नॉट, वी डोंट बॉदर। ओके, दे आर एनिमीज ऑफ सोसाइटी, राइट, एंड दे आर सपोज्ड टू बी इन जेल। ओके, सो उनको जेल में होनी चाहिए, उनको जेल पे डालेंगे, चाहे वो दोस्त रहे आपस में या दुश्मन रहे। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि और उस तरह से हम उस वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी नहीं है। उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट, समाज के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ क्या उन्होंने वारदात की है उसकी तफ्तीश करते हैं, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है, बाकी आप जो बता रहे हैं वो सारे हमारे लिए इनपुट से उनके पकड़ने के लिए बस। ठीक है ना? हाँ, ये खुद को कैसे सस्टेन किया हुआ था सर? आई मीन कि जो फाइनेंशियली यहाँ से रिसोर्सेज कैसे राउट कर रहा था, वहाँ पे रेमिटेंस को कैसे हो रहा था? जी, ये सारे अब पूछताछ पे पता चलेगा, जो अभी आया है। तो अभी व्हेन वी इंटरोगेट हिम वी विल कम टू नो। एंड इन सबका एक ही मोडस ऑफ एक्सटॉर्शन तो ले ही रहे थे, कहीं ना कहीं उनको खर्चा पहुंच ही जाता था। ओके, दे वर टेकिंग एक्सटॉर्शन। सो और जिस गैंग के लिए काम करता था दे वर आल्सो सपोर्टिंग, वो भी सपोर्ट कर ही रहे थे, तो वो कुछ ना कुछ उनको देते ही रहे। बिकॉज यूएस में रहना और उसका रहना ही एक अलग खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं क्राइम से ही दे वर टेकिंग मनी। सर वहाँ भी कोई इसमें वारदात नहीं, यूएस में हमारे नॉलेज में नहीं है, और इसका कोई वारदात करने का कोई हमारे नॉलेज नहीं। इसने वहाँ के कोर्ट में सर अपने डिटेंशन किया तो इसको किसको चैलेंज किया? वो सारा उनका एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो करके ही आए होंगे, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड टू देम। वो सब कुछ हमें बताते ही नहीं है, वो तो ये बताएगा
वो सिर्फ हमें इन्फॉर्म किया, हम डिटेन किए हैं, उसके बाद हमने प्रोसीजर अपना है और उन्होंने डिपोर्टेशन का हमें इंफॉर्मेशन दिया, हम लेके आए। तो उसने क्या किया है क्या नहीं किया वहाँ पे वो ये बताएगा।